कला सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं होती, वह इतिहास, संस्कृति और संघर्ष की कहानी भी होती है। और ऐसी एक कहानी है पंडवानी की, और इस कला की सबसे महान कलाकार पद्म विभूषण तीजन बाई की। आज हम जानेंगे पंडवानी क्या है, इसकी विशेषता क्या है और कैसे एक ट्राइबल लड़की ने अपने समाज से लड़ते हुए इस कला को विश्व स्तर तक पहुंचाया। पंडवानी छत्तीसगढ़ की ट्रेडिशनल फोक आर्ट फॉर्म है, जिसमें महाभारत की कहानियां संगीत, अभिनय और नरेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। पंडवानी का नाम पांडवास से लिया गया है, जो महाभारत के 5 वीर भाइयों को संदर्भित करता है। इस कला में उनके संघर्ष, युद्ध, जीत और मूल्यों को सोलफुल प्रेजेंटेशन के साथ सुनाया जाता है। पंडवानी केवल एक आर्ट फॉर्म नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आजकल सैकड़ों कलाकार पंडवानी गाते हैं, लेकिन पहले ये कला प्रधान ट्राइबल कम्युनिटी द्वारा परफॉर्म किया जाता था। पंडवानी की प्रमुख 2 शैलियाँ हैं। पहली है वेदमती स्टाइल। इसमें नरेटर यानी वेदमती बैठकर महाभारत की कहानियां गाते हैं और एक ट्रेडिशनल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। अन्य म्यूजिशियन ढोलक, हारमोनियम और मजीरा जैसे वाद्य बजाकर साथ देते हैं। दूसरी है कपाली की स्टाइल। ये एक सोलो परफॉर्मेंस होती है, जहां कलाकार अलग अलग कैरेक्टर को इनेक्ट करता है, वॉइस मॉड्यूलेशन, बॉडी मूवमेंट, एक्टिंग और एक्सप्रेशन के साथ। और इस कला की सबसे दिग्गज एक्सपोनेंट है तीजन बाई। उनका जन्म 8 अगस्त 1956 को गनियारी विलेज, जो भिलाई से 14 किलोमीटर उत्तर में है, वहां हुआ था। वे परधी शेड्यूल ट्राइब से संबंधित हैं। उन्होंने महाभारत अपने नाना बृजलाल परधी से सीखा, जिन्हें छत्तीसगढ़ी राइटर सबल सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ी हिंदी में लिखा था। बाद में उन्होंने उस्ताद उमेश सिंह देशमुख से भी अनौपचारिक प्रशिक्षण लिया। सिर्फ 13 साल की उम्र में तीजन बाई ने अपना पहला पब्लिक परफॉर्मेंस दिया चंद्रखुरी गाँव में, और यहीं से एक क्रांतिकारी बदलाव आया, क्योंकि पंडवानी ट्रेडिशनली पुरुषों की परफॉर्मेंस मानी जाती थी। महिलाएं केवल वेदमती स्टाइल में बैठकर गाती थी, लेकिन तीजन बाई ने इस परंपरा को तोड़ दिया और कपाली के स्टाइल में परफॉर्म करने वाली पहली महिला बनी। वह खड़े होकर गाती थी और अपने पावरफुल गटरल वॉइस और एक्सप्रेशन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। उनकी कला को सराहने वाले बहुत कम थे। महिला होकर पंडवानी गाने की वजह से उन्हें समाज से विरोध झेलना पड़ा, यहाँ तक कि उन्हें कम्युनिटी से निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, छोटी सी झोपड़ी बनाई, पड़ोसी से उधार लेकर गुजारा किया, लेकिन अपनी आर्ट को कभी नहीं छोड़ा। उनकी जिंदगी तब बदली जब थिएटर पर्सनैलिटी हबीब तनवीर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने तीजन बाई को तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के सामने परफॉर्म करने का मौका दिलाया, और यहीं से शुरू हुआ उनका इंटरनेशनल जर्नी। तीजन बाई ने दुनिया भर में पंडवानी को पहुंचाया, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, टर्की, ट्यूनेशिया, माल्टा और कई अन्य देशों में। और इसी वजह से 1987 में पद्मश्री, 1995 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, 2003 में पद्म भूषण, 2019 में पद्म विभूषण और 2019 में जापान द्वारा फ्यूकुओका आर्ट एंड कल्चर प्राइज भी मिला। आज पंडवानी को दुनिया भर में जाना जाता है। उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है तीजन बाई को। उनके जीवन पर एक बॉलीवुड डॉक्यूमेंट्री बन रही है, जिसमें लीड रोल विद्या बालन निभाने वाली हैं। तीजन बाई की कहानी केवल कला की नहीं, बल्कि एक महिला की हिम्मत, संघर्ष और जीत की कहानी है। उन्होंने साबित किया कि अगर जुनून सच्चा हो तो दुनिया झुकने पर मजबूर हो जाती है। सैल्यूट टू तीजन बाई, द प्राइड ऑफ छत्तीसगढ़। अगर आपको तीजन बाई की ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।